दूर दराज के राज्य में एक राजा और रानी निवास करते थे। दोनों एक दूसरे से गहरा प्रेम करते थे और वर्षों से साथ थे, फिर भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। यह बात राजा के लिए चिंता और शर्म का कारण बन गई थी। उसने अनेक वैद्यों, ज्योतिषियों और हकीमों से सलाह ली और उनके बताए हुए उपाय भी किए, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन रानी अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रही थी। उसी समय कुछ सेविकाएं यह सोचकर कि रानी गहरी नींद में है, कमरे की सफाई करते हुए आपस में बातें करने लगी। एक बोली, हमारे राजा और रानी में इतना प्रेम है, लेकिन यह दुखद है कि उनके जीवन में अब तक कोई संतान नहीं आई। दूसरी ने कहा, यह तो सच है, पर मैंने सुना है कि जंगल में एक तपस्वी रहते हैं जो लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, शायद रानी को उनसे मिलना चाहिए। यह कहते कहते वे दोनों सेविकाएं वहाँ से चली गईं। रानी, जो केवल सोने का नाटक कर रही थी, उसने सारी बातचीत सुन ली। उस रात उसने चुपचाप यह निश्चय कर लिया कि वह स्वयं एक दिन उस साधु के पास जंगल जाएगी। अगली सुबह जब महल के सभी लोग अपने कामों में व्यस्त थे, रानी चुपचाप महल की पिछली ओर से निकली और अकेली ही घने जंगल की ओर चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। रानी धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए उस ओर गई। झोपड़ी के सामने एक साधु ध्यान में लीन दिखाई दे रहा था। रानी ने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया और अपनी संतानहीनता की पीड़ा उनके सामने रखी। परंतु उस साधु की दृष्टि अब केवल रानी के सौंदर्य पर अटक गई। वह उसके रूप पर ऐसा मोहित हुआ कि उसकी नीयत डगमगा गई। उसने रानी से कहा, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सकती है। मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें मुझे एक रात समर्पित करनी होगी। रानी यह सुनते ही सन्न रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुस्से से कांपते स्वर में कहा, तू कोई साधु नहीं है, तू एक दुराचारी ढोंगी है जो दूसरों की बेबसी का फायदा उठाना चाहता है। रानी के मुख से ढोंगी सुनते ही वह तथाकथित तपस्वी क्रोधित हो उठा। उसने आंखें तरेड़ते हुए कहा, तू मेरी शक्ति से परिचित नहीं है। अब सुन मेरी वाणी, तुझे पुत्र की प्राप्ति तो होगी, पर वह तेरे पति राजा से नहीं, एक घोड़े से उत्पन्न होगा। साधु की बात को अनसुना कर रानी महल की ओर चल पड़ी। महल पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी और रानी अपने कक्ष में विश्राम करने चली गई। कुछ देर बाद राजा भी आराम करने कक्ष में आया और दोनों सो गए। रानी गहरी नींद में थी। तभी उसे घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई। वह चौंक के उठी और उसने देखा कि उसके सामने एक सफेद रंग का शाही घोड़ा खड़ा है। वह घबरा गई। तभी उसे आवाज आई, रानी, यह क्या हो गया? मैं इस घोड़े में कैसे बदल गया? रानी की रूह कांप गई। उसने सोचा कहीं साधु की बात सच न हो जाए। वह घोड़ा और कोई नहीं बल्कि राजा था जो घोड़े में परिवर्तित हो गया। रानी ने घोड़े बने राजा से कहा, ये कैसे हो गया? आप चिंता मत करिए, कल सुबह हम वैद्यों से बात कर इसका हल निकालेंगे। अगले सुबह राजा ने वैद्यों को अपनी समस्या बताई, पर कोई भी इसका हल न बता पाया। अब हर दिन राजा रात होते ही एक घोड़े में बदल जाता और सुबह वापस से ठीक हो जाता। कुछ महीने तक यह सिलसिला चलता रहा और एक दिन रानी गर्भवती हो गई। राज्य में उत्सव का माहौल था और राजा बेहद खुश था कि अब उसे संतान सुख की प्राप्ति होगी, मगर यह खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा चालू हो गई और तुरंत दाई माँ को कक्ष में बुलाया गया। दाई माँ ने देखा कि रानी का पेट असामान्य रूप से बड़ा था, जो कि साधारण नहीं था। रानी को ठीक करने के बाद दाई माँ ने राजा से अकेले में कहा, महाराज, यह कोई साधारण प्रसव नहीं है, क्योंकि महारानी का पेट असामान्य रूप से बड़ा है। इतना कह दाई वसे चली गई। कुछ दिन बीतने के बाद रानी ने एक घोड़े के सिर वाले बच्चे को जन्म दिया। यह देख सभी लोग आश्चर्यचकित थे, पर राजा सब कुछ समझ चुका था। दोनों राजा और रानी अपने घोड़े जैसे सिर वाले राजकुमार को प्यार से बड़ा करने लगे। समय के साथ साथ दरबारी और प्रजा उसकी इस विचित्र शक्ल के आदी हो गए और बाद में उनके लिए यह आम बात हो गई कि उसका सिर घोड़े जैसा था। कुछ वर्षों बाद राजकुमार विवाह योग्य हो चुका था। तभी राजा ने अपने सबसे खास सैनिक को बुलाया और राजा ने अपने पुत्र का चित्र सभी नगरों में भिजवाया ताकि कोई राजकुमारी उससे विवाह करने को तैयार। और किसी भी राज्य की राजकुमारी ने उसका चित्र देखने के बाद विवाह की इच्छा नहीं जताई और कहने लगी, क्या मैं उस राजकुमार से विवाह करूं जिसका सिर घोड़े जैसा है? उसके साथ विवाह करके तो हमारे बच्चे भी घोड़े जैसे हो जाएंगे। यही कहकर सभी ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। जब राजकुमार को यह पता चला, वह बहुत ज्यादा उदास रहने लग गया, लेकिन उसके आसपास के लोग उसे ढाढ़स देते रहे कि वह निराश न हो। राजा ने यह सब देखते हुए अंततः नगाड़ों के साथ यह घोषणा करवाई कि जो भी युवती, चाहे गरीब हो या
अमीर। अगर राजकुमार से विवाह करने को तैयार होगी तो उसे अच्छा दहेज, सुंदर वस्त्र और राजकुमारी के योग्य गहने दिए जाएंगे। घोषणा सुन लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। फिर भी कोई युवती आगे नहीं आई। काफी समय बाद जब सभी आशा छोड़ चुके थे, एक अत्यंत सुंदर लेकिन बेहद गरीब लड़की फटे हाल कपड़ों में एक दिन महल में आई और उसने सभी के सामने कहा, महाराज, मैं राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हुई। यह सुनते ही सब बेहद खुश हो गए। खासकर राजकुमार की खुशी का तो ठिकाना न था। उस लड़की की 3 बहनें थीं। जब उन्हें यह पता लगा कि उनकी बहन घोड़े के सिर वाले राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हो गई है, उन्होंने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया और ताने देने लगी, तुझे शर्म नहीं आती? हम तुझसे बड़ी हैं, हम भी गरीब हैं, लेकिन हम घोड़े के सिर वाले राजकुमार से विवाह नहीं करेंगी। तीनों बहनों ने उसे मारते पीटते हुए घोड़े के सिर वाले राजकुमार से विवाह करने से मना किया, परंतु वह लड़की उनके तानों की परवाह नहीं करती थी और राजकुमार से विवाह करने पर अड़िग रही। जैसे ही उसने विवाह का निश्चय किया, उसी क्षण उसे राजकुमारी के वस्त्र और सभी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हुई और राजधानी में यह घोषणा हुई कि 3 दिन बाद राजकुमार का विवाह होगा और इस उपलक्ष्य में उत्सव होंगे जिनमें दौड़ प्रतियोगिताएं भी होंगी। राजकुमार प्रतिदिन उस लड़की से मिलने जाता था और वह दोनों काफी समय साथ में बिताते थे। उत्सव के अंतिम दिन जब विवाह जुलूस उसके घर के सामने से निकला तो जुलूस के पीछे एक अत्यंत सुंदर योद्धा घोड़े पर सवार होकर आया जो बहुत शानदार तरीके से घुड़सवारी कर रहा था। लड़की की बहनें वही खड़ी यह देख रही थी। उन्होंने कहा, काश हमारी बहन कम से कम उस सुंदर योद्धा से विवाह करती जो बार बार हमारी ओर देख रहा है। और फिर वे उसे पीटने लगी, तू सिर्फ राजकुमारी बनने के लिए घोड़े के सिर वाले राजकुमार से विवाह कर रही है। डर के मारे लड़की ने कहा, मुझे मत मारो, क्योंकि वह सुंदर योद्धा जो हमारी ओर देख रहा था वही राजकुमार है जिसे मैं विवाह करूंगी। इतना कह लड़की वहाँ से पुराने मंदिर की ओर भाग गई और वह बैठ रोने लगी। उसी समय एक कौवा वहाँ आया और अपने पंख से उसे मारने लगा और कहा, तूने अपनी बहनों से झूठ क्यों बोला? तू कृतघ्न है, बहुत ही कृतघ्न। तूने मेरा जादू तोड़ दिया और यदि तू मुझे फिर से पाना चाहती है तो लोहे के जूते पहनकर कौवों के महल तक आना होगा। वहाँ इंतजार करना होगा जब तक तुझे मौका न मिले मेरे पंख पकड़ने का, तभी मैं फिर तेरा बन सकूंगा और तू मेरी। और यदि तेरे पास इतना साहस, धैर्य और प्रतीक्षा करने की शक्ति नहीं है तो तू मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगी। इतना कह कौवा वहाँ से चला गया, पर लड़की ये समझ ही न पाई कि वह कौवा कौन था और अभी उसके साथ ये क्या हुआ। लड़की वहाँ से हड़बड़ी में भागी और भगाते हुए जंगल में भटक गई। तभी उसे एक कुटिया दिखाई दी जहाँ एक साधु अपनी साधना में व्यस्त थे। वह लड़की को देख सब समझ गए और कहा, तेरे मन की बात मैं जानता हूँ और तेरा सवाल भी मैं जानता हूँ। जो कौवा अभी तेरे पास आया था वह और कोई नहीं बल्कि वही घोड़े के सिर वाला राजकुमार है और उसकी माँ को यह श्राप मैंने ही दिया था कि उसका पुत्र एक घोड़े से होगा और अगर कोई उसके लिए झूठ बोलेगा तो वह कौवे में बदल जाएगा और बहुत परिश्रम के बाद वापस लौट पाएगा। पर मुझे इस चीज का पछतावा भी हुआ तो मैंने उस राजकुमार को उसकी मुक्ति का रहस्य भी समझा दिया था। लड़की यह सुनते ही सब समझ गई और उसने निश्चय किया कि वह राजकुमार को वापस लाएगी। सबसे पहले लड़की गांव लौटकर लोहार के पास गई और उसने अपने लिए लोहे के जूते बनवाए जैसा कि कौवे ने कहा था। फिर वह कौवे के महल की यात्रा पर निकल गई। वह दिन भर चलती रही, काफी जंगल निकल गए, बहुत सी नदियाँ उसने पार की। यही करते करते काफी दिन बीत गए और चलते चलते वह बेहद थक चुकी थी। अंत में उसे एक मुर्गी के टांगों वाली झोपड़ी दिखाई दी। लड़की थोड़ा हिचकिचाई पर वह इतना थक चुकी थी कि उसने निश्चय किया कि वह उस घर में जाकर शरण लेगी। वहाँ जाकर उसने दरवाजा खटखटाया। भीतर से एक वृद्ध स्त्री की आवाज आई, कौन है? लड़की ने कहा, एक गरीब असहाय लड़की जो रात भर के लिए शरण मांग रही है। वृद्ध स्त्री ने दरवाजा खोला और कहा, तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में क्या कर रही हो? लड़की ने उसे पूरी बात बताई और पूछा, क्या आप कौवों के महल का रास्ता जानती हैं? वृद्ध स्त्री ने जवाब दिया, मुझे तो नहीं पता, पर हो सकता है मेरे बेटे को पता हो। वह दक्षिण हवा है, वह मेरे साथ यही रहता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह तुझे देखकर क्या करेगा। लड़की बोली, कोई बात नहीं, यदि वह मुझे मार भी डाले तो ये मेरी नियति होगी। ये सुन बूढ़ी औरत को दया आ गई और उसने लड़की को एक संदूक में छुपा दिया। थोड़ी देर बाद जोर की हवा चली और दरवाजा हिलने लगा।
दक्षिण हवा घर के बाहर आ चुका था। बूढ़ी स्त्री ने दरवाजा खोला और दक्षिणी हवा सीटी बजाते हुए भीतर आया। अंदर आते ही उसने कहा, मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। स्त्री बोली, शांत हो जा बेटे, यहाँ कोई नहीं है। दक्षिण हवा ने सब जगह ढूंढना चालू कर दिया। सब जगह देखने के बाद जब उसे कोई न मिला तो वह शांत हो गया। तभी उसकी माँ ने उसे सारी बात बताई और कहा कि वह लड़की को नुकसान न पहुँचाए। फिर उसने पूछा कि कौवों का महल कहाँ है। दक्षिण हवा ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर की हवा जरूर जानती होगी। फिर वृद्धा ने लड़की को बाहर निकाला और दक्षिण हवा ने लड़की को सलाह दी कि लोहे के जूते पानी में गीले करते रहना, नहीं तो वो कभी नहीं घिसेंगे। चाहे सालों साल चलती रहो, और जब तक ये घिसेंगे नहीं तुम महल नहीं पहुंच पाओगी। फिर दक्षिण हवा ने लड़की को उत्तर की हवा के घर का रास्ता बताकर विदा किया। लड़की फिर सफर में निकल गई। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंची, जहां उसे कछुए के आकार का घर पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। लड़की ने सोचा यही उत्तर की हवा का घर है। उसने वहां जाने का निश्चय किया और वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से फिर एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, कौन है? लड़की ने कहा, एक असहाय लड़की जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपकी मदद चाहिए। औरत ने दरवाजा खोला और लड़की को अंदर बुलाया। लड़की ने अंदर जाकर बूढ़ी औरत को सारी बात बताई और बताया कि दक्षिण हवा ने उसे यहाँ भेजा है। शाम होते होते तक उत्तर की हवा भी घर आ चुका था। अंदर आते ही उसने कहा, माँ, मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। आज लगता है तूने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। और जैसे ही उसने लड़की को देखा उसने कहा, माँ जल्दी से खाना बना दे, मैं आज इसे पूरा खाऊंगा। और तभी बूढ़ी औरत ने उसे शांत कर पूरी बात बताई और कौवों के महल का रास्ता पूछा। उत्तरी हवा ने कहा, मैं जानता हूँ कौवों का महल कहाँ है। वहाँ पहुँचने के लिए 3 दिन और 3 रात बिना रुके चलना होगा, लेकिन वहाँ बहुत से कौवे हैं जो महल में तुझे घुसने नहीं देंगे। सबसे बड़ा कौवा ही वह राजकुमार है जिसे तू ढूंढ रही है। जब सब कौवे महल में अपने काम में व्यस्त हो तब तू चुपचाप बड़े कौवे के कमरे में जाना और बिना हिचके उसके पंख पकड़ लेना और किसी भी हालत में छोड़ना मत। अगर तूने उसके पंख छोड़ दिए तो वह घबरा कर उड़ जाएगा और फिर तू उसे कभी वापस नहीं पा सकेगी। लड़की यह सुन सफर में निकल गई। 3 दिन और 3 रात तक लगातार चलने के बाद अब उसके लोहे के जूते फट चुके थे। लड़की थककर चूर हो चुकी थी, लेकिन अंततः वह कौवों के महल के पास पहुंच गई थी। वह महल के पास खड़ी इंतजार करती रही कि कब उसे मौका मिले और कब वह अंदर जाए। जैसे ही पहरेदारों को नींद आई और वह सो गए, लड़की चुपके से महल के अंदर चली गई। महल के अंदर हर तरफ छोटे कुएं थे जो उसे देख तो सकते थे, पर नुकसान सिर्फ बड़े कुएं ही पहुंचा सकते थे। लड़की धीरे धीरे बड़े कुएं के कमरे की ओर बढ़ चली। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि सबसे बड़ा कौवा अपने शाही कमरे में खिड़की के पास खड़ा हुआ था और बाहर की ओर देख रहा था। लड़की चुपके से अंदर गई और उसने बड़े कौवे के पंख पकड़ लिए और कहा, अब तू पकड़ा गया है, तू अब मेरा है। कौवा भागने की कोशिश करता रहा और अब निरंतर प्रयास करने के बाद जब उसने देखा कि यह वही लड़की है तो उसने खुद को राजकुमार में बदल लिया। अन्य कौवे दरबारी और मंत्री बन गए और महल एक सुंदर दरबार में बदल गया। सब कुछ वापस पहले जैसा ही हो गया और राजकुमार का घोड़े का सिर और कौवा बनने का श्राप भी हट गया। राजकुमार ने लड़की के साथ शादी कर ली और दंड स्वरूप उसकी सभी बहनों को कारावास। हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे YouTube अकाउंट को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, और इस कहानी से आपको जो प्रेरणा मिलती है उसे कमेंट में छोटे शब्दों में लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।